देश की राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसे अपराधियों के हौसले कहें या प्रशासन की नाकामी। ऐसा ही मामला बाबू कुरैशी निवासी शाहीन बाग ओखला के साथ हो रहा है, जहां गोली लगने पर पीड़ित अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आपको बता दें कि बाबू कुरैशी ने अपने बेटे फैजान की शादी 2020 में अब्दुल रहमान उर्फ काला माली की बेटी के साथ कर दी, लेकिन कुछ ही समय के बाद पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया, जिसकी एवज में एक दूसरे पर मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों ने दोनों का फैसला कराया, फिर भी लड़की पक्ष के लोगों को समझ नहीं आया। इसीलिए बाबू कुरैशी और उसके परिवार के लोगों को जान से मारने की फिराक में लग गए। 4/7/2024 को बाबू कुरैशी अपने घर की तरफ पैदल जा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल पर दो युवक आगे से आए और बाबू कुरैशी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली बाबू कुरैशी के हाथ में लगी और घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब बाबू कुरैशी ने देखा तो बाइक पर बैठा अब्दुल रहमान का बेटा फैसल था, जो हम पर गोली चला रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मुझे अस्पताल लेकर आई और इसके खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन धारा 307 BNS 109 के तहत मुकदमा दर्ज होने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अपराधी खुलेआम घूम रहा है और हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन प्रशासन ने मौन व्रत रखा हुआ है। अभी तक फैजल की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित परिवार के मन में संदेह भरा हुआ है और दहशत का माहौल भी है कि क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। क्या पुलिस इससे और बड़ी घटना का इंतजार कर रही है, जो ऐसे अपराधी को खुलेआम घूमने दे रही है? अब पीड़ित परिवार में उच्च अधिकारियों से मिलने का मन बना लिया और मीडिया से रूबरू होकर जनता को अपनी बात पहुंचा रहा है। अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन अपनी साख बचाने के लिए अपराधी को गिरफ्तार करता है या किसी और बड़े हादसे का होने का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन लाइक चौहान के साथ खलील पवार की रिपोर्ट। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बाबू कुरैशी। सर, क्या घटना घटी? मेरे संग मेरे बेटे का ये 2020 में 12 जून को शादी हुई, फैजान की और निशा की। इनको लेके कुछ अनबन होती रही, इनमें थोड़ा मुटमुनाव था बच्चों में। अब इनका छोटी मोटी बात को लेके इनकी जो फैजान की जो सास थी समा, वो इंटरफेयर कर रही ज़्यादा। बाप भी भैया भी वो भी वही चीज़ लेके मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। 20 मार्च को हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा करा दिया जी। और उसमें हमारी वाइफ, हमारे बेटी, हमारा बेटा छोटा जो जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, BBA कर रहा है, इन 5 लोगों पर हम पर केस लगा दिया, झूठा मुकदमा फंसा दिया। सर, क्या झूठा मुकदमा लगाया और किसने लगाया? इन्होंने इसी चीज़ को लेकर लगाया कि इनके दिमाग में जो चल रहा था कि भाई इन्हें फंसाया जाए और इन पर दबाव बनाया जाए, और दबाव बना के इन्हें हम अपनी मनचाही इनसे शर्तें पूरी करें। जी। वो बहू का यही रवैया था, उसकी माँ का यही रवैया था। उसके बाद में फिर वो हमारी बेल हो गई जी। सारे लोगों की हमारी बेल हो गई। तो एंटीसिपेटी ये हमारी बेलों के पीछे झूठे मुकदमों में ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने लगे। एक अमर कॉलोनी में इन्होंने कंप्लेंट करी, धमकी आ रही है। एक शाहीन बाग में इन्होंने करी। एक नोएडा से गोली मार के ले आए गाड़ी पे अपनी पे वो। तो ये हमें हमारी बेल कैंसिल कराने के लिए ये सारी रच रहे थे। फिर इन्होंने हमें फैसले के लिए बुलाया। कुछ लोग बीच में आए जिम्मेदार, फैसले के लिए बुलाया इन्होंने D 190 में हाजी हकीम के घर जी। वहाँ फैसला भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई और मिठाई भी और गले भी मिला दिए, मिठाई भी खिला दी। फिर इनका छोटा बेटा जिसका नाम अरमान, वो मेरा भतीजा वसीम पे घुर्राने लगा और वो देखने लगा। उनने की क्या हो गया, उनने 2 पिस्टल निकाल ली और वो पिस्टल जब निकाली वसीम के ऊपर, तो हम उसी खौफ में, उसी डर में हम बाहर आने लगे। तो इसका बेटा फैसल था और ये अरमान था काले माली का। काला माली बोलता है
और कलवा और भोलू तीनों बोलते हैं कि भाई हाजी बाबू को जान से मार दे और फैजान को जान से मार दे। 109 नंबर हमारी FIR है कि जब ये FIR का फंड कटेगा जब ये लोग मानेंगे ना जान से मार दे। इन्होंने भोलू ने काले माली अब्दुर्रहमान उर्फ काला माली कलवा और भोलू ने जीने पे जैसे हम उतर रहे थे इन्होंने हमसे धमकी दी। इसके बेटे भी भगदौड़ में जा रहे भग के, लेकिन इन्हें दोनों को हाजी बाबू को और फैजान को जान से मार दो, क्योंकि हमारा भी इन पे केस चल रहा था जिसका FIR नंबर 109 है। और वो लड़के एकदम भगे, हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम अपने घर को जाने लगे, जिसमें मेरे साथ इकराम था, मेरे साथ इनुस था, साबू था, हम 4-5 लोग थे। तो वो एक ही रास्ता था हमारे घर आने का, मुगल होटल की तरफ हम जाने लगे। उधर से इसका लड़का आता मोटरसाइकिल पे, एक गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल, और इसका लड़का पीछे बैठा था जिसका नाम फैसल है। उसने आके मुझे एकदम मेरे गोली मार दी। सर कितनी गोलियां लगी आपको? मेरे एक गोली लगी, मगर उसने 2 फायर करे, एक बच गया एक से और एक मेरे लग गई। जी, कितनी तारीख की घटना है? ये तारीख है 4 तारीख है रात के 2 बजे। जी, कौन से थाने में मामला है? शाहीन बाग थाना। सर जो आपकी FIR हुई है पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जी, जिन्होंने गोली मारी है, जो लहरा रहे हैं, इतने कैमरों में आ रहे हैं और वो सारे मतलब बाहर घूम रहे हैं और उनकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मैं इस चीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि मेरी मदद करे और मेरी हेल्प करे। मेरी अपनी जान को नहीं, बहुत खतरा है। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे यहाँ से घर जाने में भी खतरा है, घर रहने में भी खतरा है। और मेरे को बहुत मतलब ऐसा है कि अनजान लोग आ रहे हैं देखने को, जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, और मुझे धमकियाँ आ रही हैं। मगर उस चीज़ का खुलासा मैं बाद में करूँगा, पहले मैं उसकी जानकारी ले रहा हूँ पूरा कि कौन कौन आदमी लगे हुए हैं। और मेरा बेटा फैजान, उसके पीछे भी आदमी लगे हुए हैं। बहुत मुझे खतरा है, मैं अपनी जान का बहुत खतरा है। मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी करें, और जो सच्चाई है उसको मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। सर जो आरोपी आप बता रहे हैं जिसने आप पे गोलियां चलाई, क्या पुलिस ने उनमें से किसी को भी गिरफ्तार किया है? अभी इसमें जो मेरे ऊपर झूठे केस बनाना चाह रहे थे, अपनी गाड़ी पे गोली मार के, या अमर कॉलोनी या शाहीन बाग थाने में 2-3 जगह इन्होंने झूठे केस बनाने की कोशिश करी, उनको भी पुलिस ने ऐसे ही छोड़ दिया है। उसकी भी मुझे मतलब ये चाहता हूँ मैं, उसकी भी जांच हो और जो आरोपी है उसका केस का खुलासा करा जाए। जी, आप पुलिस से क्या मदद चाहते हैं? तो पुलिस से यही मदद चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आवे और इनकी गिरफ्तारी हो गए और इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने जुल्म किया है, एक जिम्मेदार आदमी के ऊपर गोली चलाई है। मेरा किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा, ना मेरा इस तरीके का कोई विवाद कभी हुआ ना है। और अब्दुर्रहमान उर्फ काला माली का ये कहना है हर जगह कि मेरी जजों से बहुत जान पहचान है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। अभी तो ये गोली लगी है, मैं जान से भी मार दूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और प्रशासन में भी मेरी ऊपर तक पहुंच है। ऐसे में मेरा कोई भी कुछ, ना पुलिस ना कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बहुत जान पहचान है, मेरे बहुत ऊपर तक पहुंच है, ये बोलता है हर जगह अब्दुर्रहमान उर्फ काला माली, और उसका भाई भी, उसके बच्चे भी, उसकी बीवी भी, सब बोलता पूरा परिवार। अब पूरे परिवार और सब उनसे हर जगह इस चीज़ को कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और कारोबार भी चल रहे हैं, उनका लेन देन भी है जजों से और पुलिस से, किस किस से, सब उनका जो ना कारोबारी मसले हैं ऊपर तक उसके हाथ हैं, तो वो यही धमकी देता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान कुरैशी है। क्या घटना घटी है? जी, घटना ये है कि मेरा 2020 12 तारीख 6ठे महीने में शादी हुई थी।
निशा रहमान से, पिता का नाम है उनके अब्दुल रहमान। तो उन्होंने शादी के बाद से ही विवाद शुरू हो गया। उनकी माँ की वजह से, इंटरफेयर की वजह से हमारे बीच में झगड़े रहते थे। तो मतलब इंटरफेयर करती थी, तो उस वजह से हुए। तो 3-4 की रात को वो हमारे घर पे आते हैं, और आने के बाद उन्होंने घर पे हमारे बदतमीजी, बहन के साथ उनके मारपीट, मतलब इस तरीके की उन्होंने करी। तो मैंने शिकायत भी करी थी, और मेरी बहन के साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी करी। उसके पापा ने, उसके भाइयों ने, उसकी माँ ने, उसकी भी हमने शिकायत करी। उन्होंने हम पे 20 तारीख को FIR करवाई। मेरे पापा पे एलिगेशन लगवा दिया, रेप के झूठा एलिगेशन लगवा दिया। मेरे भाई पे, मेरे पे, मेरी मदर पे, मेरी बहन पे। और हमारा भी फिर उन पे मुकदमा हुआ। हमने 26 तारीख को भी फिर हमने कंप्लेंट दी। तो इस दोनों विवाद के चक्कर में जितने भी बड़े, मतलब बीच में बिरादर के लोग थे, तो इसमें सुलह कराने के लिए सारे लोग जमा हुए। 3 की 4 की रात को हाजी हकीम के यहाँ 3 नंबर D ब्लॉक D 190 पे, उसका ही उनके ही मतलब कहने से जमा होने, वहाँ पे इन्होंने प्री प्लानिंग के तहत उन्हें हमारे को पापा के भाइयों को और 2-3 पापा के भतीजे, 8 लोग, करीब 7 लोग टोटल वहाँ गए थे। तो इतने में ही उसके लड़के जो है, बड़े से छोटे ने वहाँ पे पिस्टलें निकाल ली, और हमारा जो ताऊ के लड़के हैं वसीम भाई, उन पे पिस्टलें रख दी। तो पिस्टल रखने के बाद वो डर गए। वो हमारे पिता और उनके साथ उनके 2 भतीजे और उनका एक भाई और उनका एक दामाद नीचे उतर गए। तो उतरने के तहत, जीने के तहत उन्होंने जान से मारने की पापा को कहा कि इसके लड़के को जान से मार दो, बाकी मैं देख लूँगा। उसके भाई ने, अब्दुल रहमान ने, कलवा ने, भोलू ने। जब पापा नीचे उतर गए, तो नीचे उतरने के बाद इनके साथ गली में उसके लड़का बाइक पे आया, और बाइक पता नहीं कौन चला रहा था, उसकी पुलिस पहचान कर रही है। उनने आते ही पापा पे 2-3 फायर करी, जिसके कारण पापा बच के, उनके हाथ पे गोली लग गई। उससे पहले मेरे पे वो गोली चला के वहाँ आया था। 4 नंबर। उसकी माँ थी वहाँ, उसकी बहन थी वहाँ, उसकी माँ की बहन थी, उसका एक भाई था, जिसकी माँ ने ये कहा कि यहाँ पे कैमरे, इसको अभी यहाँ पे गोली मत मार, और उसकी बहन ने कहा कि इसे गोली मार। यही था वो, यही है। अभी क्या घटना घटी यहाँ पे, किस लिए आप मौजूद? यहाँ पे इसलिए मौजूद है, अभी हमारे वालिद साहब एडमिट है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनकी हाथ की हड्डी टूट गई गोली लगने से, और एक हाथ की डैमेज नस हो गई। क्या FIR इस मामले में दर्ज हुआ? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? जी, पुलिस ने अभी तक FIR करी है, लेकिन 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद वसीम कुरैशी है। जिनके साथ घटना घटी उनके कौन है? मैं उनका भतीजा हूँ। हाजी बाबू मेरे चाचा हैं। 3 तारीख की रात को हमारी बिरादरी के कुछ आदमी जिम्मेदार इकट्ठा हुए थे कि ये सब आपसी समझौता इनका करवा दिया जाए। तो वहाँ हमें फ़ोन करके बुलाया गया, हम वहाँ गए, वहाँ बातचीत हुई, फ़ैसला भी हो गया, एक दूसरे के गले भी मिल गए। इतने में ही तो जब वहाँ खाना लगाया जा रहा था, छोटे लड़के ने अचानक आकर मेरे ऊपर 2 पिस्टल तान दी कि मैं बताता हूँ तुझे। वो मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। मैंने कहा क्या देख रहा है भाई? इतने में उसने कहा मैं बताता हूँ तुझे क्या देख रहा हूँ। उसने मेरे ऊपर 2 पिस्टलें तान दी, और वहीं मौजूद 1-2 लोगों ने, और मैंने उसे पकड़ा, तो बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची। उसके हथियार वहाँ छीन लिए गए। उसके बाद उसके फादर ने कहा कि इन्हें जान से मार दो। फादर ने, उनके बड़े भाई कलवा ने और भोलू ने धमकी दी जान से मारने की, और कहा उसे लड़के को बुलाओ, निशा के हस्बैंड को, फैज़ान को, और इनका जो है काम तमाम कर दो। हमें ये धमकी मिली, हम वहाँ से जाने लगे। तो रास्ते में जैसे ही हम अपने घर के पास पहुँचे 4 नंबर पर, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे चाचा को इन्होंने गोली मार दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फैसल रहमान ने हमारे चाचा को 3 नंबर पे, जब वो नीचे उतरे थे, जब ही गोली मार दी। वो थाने पहुँचे, थाने के बाद वो अपोलो अपनी MLC के लिए आए।
पुलिस ने उसमें हमारी FIR दर्ज की, उनके खिलाफ कार्रवाई चालू है, दबिश लग रही है और वो अभी फरार चल रहे हैं, हाथ नहीं आए हैं। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। मेहनत पुलिस के आला अधिकारी इसमें मेहनत कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमें इंसाफ देने की बात भी वो कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी इनकी अरेस्टिंग करेंगे। वो दबिश डाल रहे हैं जगह जगह जहाँ भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन अभी वो हाथ नहीं आए हैं। हम इंसाफ चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं सर, क्योंकि हमें ये थ्रेट है कि रास्ते बीच में ये जो भी थाने जाना आना कर रहा है, पैरोकारी कर रहा है, उसे भी लुढ़का दो ताकि इनकी तरफ से कोई पैरोकारी ना कर पाए। ये अंदेशा है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक लड़का इनके साथ जो भोलू है वो हथियार सप्लाई भी करता है और वो खुद जैसे बदमाश भी है। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। फिर से नाम बताइए मोहम्मद इकराम। जी। बताइए क्या घटना? घटना हुई थी सर, हमारे जो ब्रादर के लोग हैं वहाँ पे 3 नंबर पे हाजी हकीम के घर पे बुलाया गया हमें सब लोगों को कि फैसले के लिए। फैसला हो गया था, अब सारी बातचीत हो गई थी। उसके बाद में छोटा लड़का काले माली का अरमान ने छोटे भाई को जो ना दोनों गोली निकाली, 2 पिस्टल निकाली पीछे से, और भाई पे जो ना गोली मारने के बाद अभी यहाँ पे भर्ती हैं, क्या पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है? कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं, कार्रवाई कर रही है पुलिस, अभी भागदौड़ कर रही है। अभी जो है गिरफ्तारी 1 लोग की हुई है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मौके वारदात में मैं था, हाजी जी के गोली मारी फैसल रहमान ने। जी।